हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हमें पता है, कल जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कनिष्ठ सहायक का परिणाम जारी किया गया। तो इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जो आपके आगे भी काम आ सकती हैं। तो इसमें जो आयोग द्वारा कहा गया है कि पदों के सापेक्ष 4 गुना अनुपात में टंकण परीक्षा हेतु श्रेष्ठता सूची प्रकाशित की जा रही है। तो यानी कि 4 गुना अभ्यर्थी निकाले गए हैं। तो अभी जो है जाहिर सी बात है कि जहाँ पर 60 को निकाला गया है तो उसमें से 15 सेलेक्ट होंगे, है ना। तो अब इसमें से बहुत सारे छात्रों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमारी मेरिट हो सकता है लो हो या हमारा आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि टंकण परीक्षा होने वाली आगे, तो आपको सभी को क्या है, टाइपिंग की अच्छे से तैयारी करनी है। क्योंकि जब हमने भी टाइपिंग दी थी 746 वाला एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये गलती हो गई थी कि उन्होंने अपनी रैंक की वजह से टाइपिंग की ढंग से तैयारी नहीं की या छोड़ दी। लेकिन बाद में पता चला उसमें जनरल की मेरिट आप देखोगे तो 746 वैकेंसी जब थी और 500 के लगभग तक जनरल में सिलेक्शन हुआ था उस समय, है ना। और उस समय आप देखोगे रिजल्ट। तो इसलिए आप कभी भी पहले या खुद अंदाज़ा मत लगाओ कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा। और वैसे भी इस समय तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स में भी निकल रहे हैं साथ साथ। कोई बीपीडीओ बैच में निकला होगा, कभी हाल ही में आरओ एआरओ रिजल्ट है ना। या कोई निकालने के बाद भी ज्वाइन नहीं करता है। कई लोग सेम जॉब में होते हुए केवल इसलिए भी भर देते हैं कि हमें कोई अच्छा विभाग मिले या अच्छा डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, इसलिए भी भरते हैं, और उनको नहीं मिलता है तो फिर छोड़ देते हैं। यानी कि आपको टाइपिंग तो तैयारी करनी है जब आपका नाम आ चुका है। क्योंकि फाइनल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आप देखोगे कि बहुत सारे नहीं जा रहे हैं करवाने के लिए, है ना। कनिष्ठ सहायक में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मिलेंगे जो फाइनल डीबी में आपको अनुपस्थित मिलते हैं, ठीक है। तो पूरे मन से आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है। क्योंकि ये ना हो कि आपने तैयारी ढंग से नहीं की या देने नहीं गए, है ना। आधे मन से तैयारी करोगे फिर उसमें भी रह गए, बाद में आपको पता चला इसमें तो नाम आ रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी अच्छे से तैयारी कर लो और नाम आने के पूरे, चाहे आपका लास्ट रैंक में भी आ रखा है तभी भी चांसेस रहता है ना आने का। क्योंकि आप नहीं जानते कि जो ऊपर हाई रैंक वाले हैं वो कितने ज्वाइन करेंगे। ज़्यादातर छोड़ते ही है, इधर उधर चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो ऊपर की रैंक में आ रहा है तो अदर पेपर में भी तो ऊपर की रैंक में आया होगा, तो वो बेटर, हर कोई बेटर ऑप्शन की तरफ भी जाता है ना। तो इसलिए, और टाइपिंग के बारे में भी मैंने एक वीडियो पहले बना रखा था, तो उसका लिंक भी आपको भेज दूँगा, या टाइपिंग के लिए एक अलग से भी बना दूंगा कि उसमें किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पहली बार टाइपिंग कर रहे हो तो किस तरीके से करनी है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम वाले और जो जिन्होंने पहले से दे रखी है, खैर उन्हें तो अनुभव हो जाता है कि किस तरीके से वहाँ पर आपको टाइपिंग करनी है कि दिए गए समय में आपकी स्पीड जो है ठीक ठाक निकले, है ना। जितना क्वालिफाई है मतलब उससे तो अच्छी निकले, तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए, और बाद में जब आप टाइपिंग से आगे बढ़ोगे उसके स्टेप के लिए भी, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उन सब के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही है, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से कंपटीशन का लेवल है उत्तराखंड में, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अलग अलग कितने सारे आरक्षण के बावजूद भी स्टूडेंट आपस में फ़ाइट करते हैं और एग्ज़ाम को निकालते हैं, है ना। तो वो बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जब आपका नाम एक गवर्नमेंट सर्विस के लिए आ रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर रहे हो। फिर अगर आप, हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कई अलग अलग एग्ज़ाम में नाम आ जा रहा है ना। और फिर हर कोई, जाहिर सी बात है, आपका अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में निकलेगा तो आप अच्छे में ही जाओगे। हालांकि पहले से ये दौर बहुत बदला है। पहले तो एक एग्ज़ाम करवाना मुश्किल होता था, लेकिन आज क्या है, आयोग लगातार एग्ज़ाम करवा रहा है, रिज़ल्ट भी निकाल रहा है ना। तो इससे पहले 746, फिर लगभग 445 वाली थी, अब ये वाली वैकेंसी भी काफ़ी बड़ी है। तो कंटिन्यू आप इसमें लगे रहिए और आपको सफलता जो है ज़रूर मिलेगी। और कनिष्ठ सहायक को आप देखोगे तो प्रमोशन की दृष्टि से ये कई जॉब से बेटर है। प्रमोशन देखोगे आप तो ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत विकास अधिकारी जो है, उससे जल्दी यहाँ पर प्रमोशन आपको मिलता है। ज़्यादातर जो कनिष्ठ सहायक के विभाग हैं आपको 5, 6, 7, मैक्सिमम 8 साल के अंदर अंदर लेवल 5 में पहुँचाते हैं, है ना। जबकि आप वीडियो बीपीडीओ में देखोगे यहाँ पे 10 साल में आपका एसीपी लगती है ना, नेक्स्ट ग्रेड पे जो लगता है, ठीक है। तो प्रमोशन की दृष्टि से भी कनिष्ठ सहायक बहुत अच्छा विभाग है। जिनको 10 to 5 जॉब अच्छी लगती है तो उनके लिए बहुत बेटर है, ठीक है। तो अभी के लिए शुभकामनाएं आपके लिए बहुत बहुत, और कुछ पूछना होगा आपको तो कमेंट करना आप।